जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस प्लेस ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर। 3 चार्जेस हैं, डाइपोल मोमेंट बताना है क्या होगा। तो हमें पता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक सिस्टम होता है 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का इनटू में गैप बिटवीन चार्जेस। यानी कि यहाँ पे अगर देखें तो इस केस में इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, ये है नहीं, यहाँ माइनस क्यू और माइनस क्यू है, तो एक ये बन जाएगा आपके पास पेयर और एक पेयर ये बन जाएगा। तो डायरेक्शन होगी इधर और इसकी क्या हो जाएगी इधर। यानी कि इस केस में इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस तरीके से डाइपोल होगी। तो P1 ये क्या हो जाएगी आपके पास Q इंटू में L, 2L, L की वैल्यू चार्ज इंटू में गैप बिटवीन चार्जेस होता है, तो गैप बिटवीन चार्जेस क्या L, तो Q इंटू L, और ये भी क्या हो जाएगी Q इंटू L। और ये जो एंगल है ये क्या होगा 60 डिग्री, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री का। और डायरेक्शन होगी इसकी J कैप, डायरेक्शन क्या होगी J कैप होगी। तो ये ऑप्शन तो कट हो जाते हैं क्योंकि आंसर क्या होगा, नेट जो वैल्यू होगी वो नीचे की तरफ होगी, ई जो P नेट की वैल्यू होगी वो क्या होगी नीचे की तरफ। अब इस केस में हमें पता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया Q इंटू में क्या आएगी आपके पास Q इंटू में L के बराबर ही आएगी ये P की वैल्यू पे। अब अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया है कि अगर 2 वेक्टर हैं A और उनके बीच एंगल अगर 60 डिग्री है, तो जो नेट इस केस में नेट फोर्स, मान लो ये 2 वेक्टर हैं तो उसकी वैल्यू आती है, नेट फोर्स मान लो A और A है एंगल 60 डिग्री, नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी √3A के बराबर। तो सेम यहाँ पे 2 डाइपोल दे रखे हैं, Q डाइपोल मोमेंट है Q इंटू L, ये भी क्या है Q इंटू L, दोनों के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री। तो नेट डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू आएगी, किसी एक को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू में QL। अगर किसी को ये याद नहीं है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा रिजल्टेंट निकालने का, A स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ पे भी ये निकालना पड़े, A की वैल्यू QL है, B की वैल्यू भी QL है, थीटा इनके बीच 60 डिग्री है। सोल्व करोगे तो आंसर यही आएगा √3 इंटू में QL। अगर एंगल 90 डिग्री हो कि नहीं 2 वेक्टर के बीच का हो, तो उस केस में रिजल्टेंट जो आता है किसी एक को √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर एंगल 120 हो कि नहीं 2 वेक्टर के बीच का, तो किस जो रिजल्टेंट आएगा वो किसी एक के बराबर ही आ जाएगा, A के बराबर। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का नीचे की तरफ है माइनस J कैप है, तो D ऑप्शन क्या होगा, माइनस का √3Q इंटू L J कैप, माइनस J कैप की तरफ है इसलिए माइनस साइन लगा हुआ है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। D ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा।